एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट यूथ। पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब के कारण। आज थोड़ी तबीयत ठीक है इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, हमारी सीसेट की सीरीज चालू हो चुकी है, उसकी वीडियो आ चुकी है और हमारी जीएस की सीरीज की भी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग से स्टार्ट की थी। ये हमारी पॉलिटी की वीडियो है, ये चैंपियन सीरीज है। ये चैंपियन सीरीज है, इसमें केवल वही टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सीरीज जो पूरी होगी प्रीलिम्स पे फोकस है, इसमें वही मेन टॉपिक लिए जाएंगे जो प्रीलिम्स में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही होगी पूरी की पूरी। इसे मेंस प्रोस्पेक्टिव से ना देखें, प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट है ये सीरीज, क्योंकि इसमें जो मैं पूरी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे रिसेंट के 3 इयर्स में आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहला हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है जिसमें सारे ईयर वाइज चार्टेड एक्ट, रेगुलेटेड एक्ट सब कुछ है। लेकिन ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड, तो उसमें आप उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन पॉलिटी रिलेटेड मैं इससे स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, 1934 में का समय था जब एमएन रॉय ने पहली बार भारतीय संविधान सभा का आदर्श रखा। एमएन रॉय, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सबसे पहला क्या दिया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन ये एमएन रॉय थे 1934 में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, इसे कभी मत भूलना। फिर हमारा आता है 1935 का एक्ट, 1935 अधिनियम, जिसमें द्विसदनीय विधानसभा विधानमंडल की स्थापना की जाएगी। 2 सदन, संघीय विधानसभा निचला सदन और राज्य परिषद उच्च सदन, जिसे अभी हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 1935 के एक्ट से स्टार्ट हुआ था। 1935 के एक्ट में हमारा सबसे पहले आया था भारत के लिए। ठीक है, और संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसमें सदन और हमारी प्रिंसली स्टेट रियासतें भी शामिल थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भारत स्टेट वाइज नहीं था, एक पूरा समूह था। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के आवंटित की गई, 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई। यानी जो आपकी 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट के पास थी, और जो हमारी 296 सीट थी वो हमारे जो मेंबर्स थे द्विसदनीय और उसके उनके लिए थी। ठीक है, और द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश है। 296 ब्रिटिश आवंटित सीट थी। जुलाई अगस्त 1940 में चुनाव हुए थे। ठीक है, जो हमारे कांग्रेस ने ली थी 208 सीट, जो हमारा 296 पे चुनाव हुआ था, जिसे हम ये सीट हमें दी गई थी जो चुनावों के लिए थी, और ये चीज थी 93, ये थी प्रिंसली स्टेट के लिए। 1946 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73, छोटी स्वतंत्रता 15 सीटें। ठीक है, 296 ब्रिटिश अलोकेट सीट इलेक्टेड हैंड इन जुलाई अगस्त 90 पर आईएनसी वॉन 208 सीट एंड मुस्लिम लीग 73, स्मॉल इंडिपेंडेंट 15। ये याद रखने की चीज है, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और स्मॉल इंडिपेंडेंट जैसे हम बोलते हैं छोटी मोटी पार्टियां, उन्होंने 15 सीटें जीती थी।
तो हम देखते हैं मेजोरिटी कांग्रेस की 1946 के इलेक्शन में आ गई थी। ये हमारा नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये पॉइंट सबकी जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान राज्य के लिए बैठक का बहिष्कार किया। जो हमारी पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट की मांग रख दी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। बैठक में केवल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे, ठीक है। और जो हमारी बैठक के जो चुने गए थे विधान, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये अध्यक्ष थे। जो हमारी 9 दिसंबर की बैठक हुई थी, याद रखना 9 दिसंबर की। अस्थायी रूप से विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 उपराष्ट्रपति एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णचारी के साथ अध्यक्ष चुने गए थे। सॉरी, ठीक है। जो हमारे बाद में राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए, वो 2 राष्ट्रपति के साथ चुने गए थे, वो इकलौते नहीं थे। अगर जो वो कार्यभारी नहीं होंगे तो ये 2 हमारे कार्यभारी होते थे, जैसे एस.सी. मुखर्जी और कृष्णचारी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी 9 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, जिसे अभी हम कह सकते हैं हमारा प्रियम्बल। वो दिसंबर 13 को 1946 को जो है वो पेश किया गया था, ठीक, जिसने संविधान निर्माण के अवधारण और मार्गदर्शक सिद्धांतों की स्थापित किया और अतः भारतीय संघ की प्रस्तावना के रूप ले लिया। स्टार्टिंग में जो ये एक तरीके से हम बोलते हैं भारत की जो उसके लिए कॉन्सेप्ट था, गाइडिंग प्रिंसिपल था। जैसा हम देखते हैं जो प्रियम्बल का काम है वो हमारे सबसे मिलके है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, ये हमारे सबके लिए थी, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी गई। 1947 में, ठीक, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दे दी गई। इस कानून ने 2 नए संप्रभु राष्ट्रों की स्थापना की, भारत और पाकिस्तान। 1947 का जो था भारत और पाकिस्तान की स्थापना जो थी, पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित किया गया, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अभी हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक, जो अब बांग्लादेश है। बंगाल और पंजाब के प्रांतों को 2 नए देशों के बीच विभाजित किया गया। विधानसभा की संख्या 389, जो हमारी 296 और स्टेट की 93 मिला के 389 थी, वो 299 हो गई। और रियासतों की संख्या जो 93 थी घटकर 70 हो गई, क्योंकि 23 रियासतें पाकिस्तान में मिल गई, ठीक है। ये इंग्लिश है इसका। आप रियासतों की गिनती जरूर याद रखें। और इसमें जो इलेक्शन होगा नेक्स्ट 1947 के बाद 1951 का, ठीक, जो भारत का इलेक्शन होगा
उसमें कांग्रेस की सीटें याद रखे, आईएनसी ने कितनी जीती, ठीक है। और फिर उसकी सेकंड पार्टी याद रखिए कौन थी, ये बहुत ही मेन है 1951 का, ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बी आर अम्बेडकर द्वारा चेयर थी, present detailed draft constitution which was public for public decision. The draft constitution was discussed and amended were proposed the enacted. जो हमारे ड्राफ्ट था उसे प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा की गई संशोधित प्रार्थना के लिए, तथा उसे अधिनियम किया गया। जो हमारा ड्राफ्ट था उसे अधिनियम किया गया 29 अगस्त 1947। ये डेट जो है मैं सारी बता रहा हूं, ये सारी की सारी डेट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कटिस 7 सदस्य थे, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, जिनके चेयर पर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने 141 दिनों तक बैठे और इसे तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लगाया, ठीक है। They sat only 141 days and less than 6 months. 141 दिन और 6 महीने से भी कम के समय में उन्होंने ड्राफ्ट पेश कर दिया था हमारे सदन में, ठीक। ये हमारे जो सातों के सातों ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द कमेटी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदीउल्ला, बी एल मित्र और डीपी खैतान। ये सातों के सातों नाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उनसे आपको ऑप्शन दे देंगे ये, ठीक है। और ये याद रखना 7 मेंबर थे, जिसमें 6+1 यानी जो हमारा 1 अंबेडकर थे वो चेयरपर्सन थे, 6 मेंबर थे, उसे मिला के 7 है, ठीक है। और जो याद रखना 7 मेंबर प्लस चेयरपर्सन, ये होगा आपका रोंग। 6 मेंबर प्लस 1 चेयरपर्सन ये राइट होगा। जो 7+1 जो 8 मेंबर लिख देगा ना, वो कि डॉक्टर अंबेडकर को मिला के आपके 8 मेंबर थे, नहीं, उनको मिला के 7 मेंबर थे, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। अब ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन, 2023 के प्री का क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। ऑन 26 नवंबर 1946 the Constitution Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of बी आर अम्बेडकर। देखो डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट 2023 में से क्वेश्चन है। 26 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, ठीक। और उसने हमें क्या दिया है, 26 नवंबर 1949। डायरेक्ट सिर्फ डेट और ईयर, इससे गलती कर दी उनने, ये हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, बी का सी का आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये 2024 का है। आप इस आंसर को देखें, डायरेक्ट ये है हमारा हु इज प्रेसिडेंट बिफोर राजेंद्र प्रसाद। उसने पहले हमें बोल दिया बिफोर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो मैंने अभी आपको बिल्कुल टॉपिक में पढ़ाया था। ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ही आए हुए हैं 2023-24 के ही हैं, 2023 और 24 के दोनों के डायरेक्ट क्वेश्चन है इन सेम टॉपिक से। देख इतना सा टॉपिक है, लेकिन वो बार बार रिपीटिंग होता है, तो ये कुछ कोर एरिया होता है जो हमारे प्री के लिए मेन फोकस एरिया है। जो हमारी ये सीरीज रहेगी ये पूरी कोर एरिया पे ही रहेगी, और ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। मेंस ओरिएंटेड सीरीज हमारी बाद में आएगी।
ये कोर एरिया आपको कोई बताएगा नहीं कि कोर एरिया क्या है, वो है, ये भी हमारे एक सर थे, रोनिश सर, अब भी हैं, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें बताया था कोर एरिया क्या है। ये मैं आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ और ये मेन टॉपिक है उनके लिए है। ये हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच, और हमें फीडबैक दे, कमेंट में बताएं कैसी वीडियो है और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। थैंक यू।